मुस्कुरा के जीवन छेड़े प्यार की धुन, नए नए सपने आँखों में बुन। मुस्कुरा के जीवन छेड़े प्यार की धुन, नए नए सपने आँखों में बुन। आशा की किरण कहती हमसे कसम से कसम से कसम से, बहारें चुरा लो मौसम से, कसम से कसम से कसम से, कसम से कसम से कसम से, कसम से कसम से कसम से। आज मैं खुद अपने मुंह से तुम्हें कहता हूं मीरा, मैं सिर्फ तुम्हारा हूं और किसी और के साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं है। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिचो अरिष्टनेमिः स्वस्ति बृहस्पति ददातु। और रही बात तुम्हारी बात, तुम्हें भी कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे यहाँ रहने से मेरे और मीरा के रिश्ते में कोई खतरा नहीं है। तुम यहाँ रहोगी क्योंकि तुम गंगा की माँ हो। गंगा को तुम्हारी जरूरत है। माय गॉड, अब तुम्हारा क्या होगा? और एक और बात, उस आउट हाउस के बारे में जो भी वहम तुम्हारे दिमाग में है उसे निकाल। कौन? बानी का आउट हाउस के बारे में? हुआ जिज्ञासा फंस गई। जिज्ञासा नहीं मिस्टर वाले, वहाँ जरूर कोई बात है। मैं सच कह रही हूँ, वहाँ जरूर कोई ना कोई बात है। प्लीज बानी, इस घर में उस आउट हाउस से ज्यादा इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं। जिज्ञासा को पता नहीं होगा। ये बानी नहीं तो कुछ भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। और पर कैसे बताऊं? मैडम आग 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 ऊपर ऊपर बालों में। मेरे साथ इतना कुछ होगा, आप लोग हंस रहे हो। रोकने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, रुकती ही नहीं है तो बस। करना, तुम झाड़ियों में क्या कर रही थी? तुम तो मंदिर गई थी ना? मैं वो मुझे ना, हाँ, वो पूजा करते समय ना चक्कर आ गए। सफोकेशन, सफोकेशन हो गया, इसीलिए मैं यहाँ आ गई। यहाँ आने के लिए झाड़ियों में से कौन सा रास्ता आता है? वो मंदिर। शॉर्टकट में नहीं बता सकती है वो कुछ भी। समझने की कोशिश कीजिए चैती। हादसा हुआ है कुछ उसके साथ। मेरे ख्याल से उसे आराम करना चाहिए इस वक्त। आओ करो, मैं तुम्हें अपने कमरे में लेके चलती हूँ। आराम कर लेना वहाँ पर। मैं बहुत थक गई हूँ। चलो। कितनी सोनी चली गई। बहुत हो गया हंसी मजाक, अब चलो सब सोते हैं। कल शादी भी तो है पल्लवी की, ठीक है? और ये बहुत से शादी है इस लड़की ने तो मालो क्या। गंगा, तुम सोई नहीं अभी तक? पापा, मैं मेरठ वाली फोटोज देख रही हूँ। ये देखिए, ये है हमारा मेरठ वाला घर।
और इसके सामने है मामा का ढाबा। और ये देखो, दादी रो रही है, किचन में प्याज काट रही है। और ये देखो, ये है मेरे बेस्ट फ्रेंड्स, शंभू काका, शमशेर सिंह और ठाकुर अंकल। और पता है पापा, हम सब मिलकर बहुत मस्ती किया करते थे और इन सब के बॉस थी मैं। और जब मम्मा मुझे डांटने लगती थी तो ये सब ब्लेम वे अपने ऊपर ले लेते थे। पापा, पता नहीं क्यों मुझे मेरठ की बहुत याद आ रही है। काश मैं इन सबसे मिल पाती, इन सबसे मस्ती कर पाती, लेकिन पता नहीं मैं इन सबसे मिल पाऊंगी या नहीं। नहीं 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 गंगा, देखो ऐसी बात कभी मत कर। तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। आई प्रॉमिस यू, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी और तुम इन सब के साथ जरूर मिलोगी। लेकिन पापा, डॉक्टर अंकल ने तो कहा था कि मेरा इलाज करना बहुत मुश्किल है। नहीं नहीं, देखो तुम मेरी बात सुनो। तुम्हारे पापा और मम्मा तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। हम दोनों ने तुम्हारी बीमारी भगाने का इंतजाम कर दिया। सच पापा? हाँ, तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगी गंगा। और जब तुम ठीक हो जाओगी, आई प्रॉमिस यू, मैं तुम्हें वापस मेरठ ले जाऊंगा और तुम जी भर की मस्ती कर सकते। I love you पापा, you are the best। अच्छा अच्छा ठीक है, अब तुम जाके सो जाओ। Come on। हमारी बात ही सुन ली। देखो रानू, बानी और मेरे बीच कुछ नहीं, जो कुछ भी हुआ उससे गंगा की जान बचाने के लिए हुआ है। That's all? क्या सब कुछ यहीं खत्म हो जाता है मिस्टर वाले? मैं जानती हूँ आप मुझसे उम्र में बड़े हैं और रिश्ते में भी, और शायद मुझे ये कहने का कोई हक नहीं बनता, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूँगी कि अगर आप समझते हैं कि सब कुछ खत्म हो गया है तो आप गलत समझते हैं। मैं जानती हूँ मंदिर जाने के बाद आपके और दीदी के बीच क्या हुआ, और उसके बाद भी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। गंगा के बचने के बाद भी उसे आपके और दीदी की जरूरत पड़ेगी। उसे सिर्फ अपना पिता नहीं, अपनी माँ भी चाहिए, उनका साथ चाहिए। आज आपके दिल में दीदी के लिए कितनी भी नफरत है, लेकिन गंगा नाम की डोर आपको बांध कर रखेगी, और सबसे ज्यादा आपको बांध कर रखेगा आपका अतीत। वो दर्द जो आपने साथ मिलकर सहा है, वो खुशियाँ जो आपने साथ बांटी है, वो पल जो आपने साथ बिताए हैं, ये अतीत आप दोनों के दिल में हमेशा बसा रहेगा। आप कभी नहीं भूल पाएंगे इसे। आप चाहे जुबान से कुछ भी कहें, लेकिन मैं जानती हूँ आप उस वक्त को याद करते हैं, उन पलों को मिस करते हैं जब आप, दीदी, कृष्णा और अथर्वा साथ हुआ करते थे। आपकी छोटी सी दुनिया, आपकी वो खुशियाँ, वो आप कभी नहीं भुलाएंगे मिस्टर वाली। वो दुनिया उजड़ चुकी है ना, बानी ने उजाड़ी। जितनी खुशी बानी ने मुझे दी है ना, उससे ज्यादा दर्द दिया है। जब मैं अपने अतीत के बारे में सोचता हूँ ना, मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं आती, दर्द की शिकन आती। अतीत सिर्फ एक चीज के लिए होता है, ताकि हम उससे सबक लें और फिर भुला दें। शायद आप कभी नहीं समझ पाएंगे मिस्टर वाले कि बानी दीदी आपसे कितना प्यार करती है। मैंने तो उनकी आंखें पढ़ी हैं, पर आपकी आंखों पर बंधी नफरत की पट्टी आपको ऐसा नहीं करने दे रही। वो सिर्फ आपसे प्यार करती है। बानी ने मुझे आदमी से इंसान बनाया, प्यार करना सिखाया, और बानी ने मुझे मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत चीज दी, मेरे बच्चे।
ये बात सच है कि बानी ने मुझे ये सब कुछ दिया, लेकिन बानी ने मुझे एक और चीज भी दी, धोखा। आज मैं खुद अपने मुंह से तुम्हें कहता हूँ मीरा, मैं सिर्फ तुम्हारा हूं और किसी और के साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं। दीदी, दीदी। रानू प्लीज, अभी मुझे अकेला छोड़ दो। दीदी प्लीज दरवाजा खोलिए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मेरा अभी बात करने का मन नहीं है रानू, मुझे अकेला छोड़ दो। पता है वानी तुम्हें यहाँ क्यों भेजा है? हाँ, क्योंकि मैं अपने मम्मा और पापा को एक कर सकूं। पापा, जब आप दोनों को एक साथ देखती हूँ ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है मुझे। मैं आप दोनों को एक साथ देखना चाहती हूँ। आज आपके दिल में दीदी के लिए कितनी भी नफरत हो, लेकिन गंगा नाम की डोर आपको बांध कर रखेगी, और सबसे ज्यादा आपको बांध कर रखेगा आपका अतीत। अभी धड़कता है दिल ये तुम्हारा उसी दोस्ती के लिए, ये जान कर मुझको अच्छा लगा जीते हो तुम किसी के लिए। आज मैं खुद अपने मुंह से तुम्हें कहता हूँ मीरा, मैं सिर्फ तुम्हारा हूं और किसी और के साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं। मैं बच्चों से बहुत प्यार करती हूँ, उनके बारे में सोचती थी, मैं सिर्फ उनके बारे में, और मैं आज तक अपने बारे में सोचती हूँ। किसी भी तरह मैं न ऐसी कोई बात एक पल यहाँ ऐसा भी हो अपना रानो, तुमने राशि को कहीं देखा? नहीं रणबीर, क्या बात है रानो, सब कुछ ठीक है? Why are you so upset? नहीं कुछ नहीं रणबीर, इट्स नथिंग। रानो, मैं जानता हूँ कि ये पूछने का मेरा हक तो नहीं है, लेकिन तुम जानती हो कि मैं तुम्हें दुखी नहीं देखना चाहता, तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहता हूँ, इसलिए पूछ रहा हूँ कि क्या बात है, क्या कोई प्रॉब्लम है? कुछ नहीं, बस गुजरे कल के बारे में सोच रही थी। ये सोच रही थी कि जिंदगी इंसान को किस मोड़ पे ला खड़ा कर देती है। ये देखो, 3 बहनें जो एक दूसरे से बहुत प्यार करती थी, एक दूसरे पर जान छिड़कती थी, तीनों का बस एक ही सपना था कि हमेशा साथ रहेंगी, जिंदगी की मंजिलें एक साथ तय करेंगी। मगर देखो तो हमें जिंदगी कहाँ ले आई है। अगर हिसाब लगाया जाए तो हमने सिर्फ
और सिर्फ खोया है। मैंने अपना पति खोया, पिया ने अपना प्यार और फिर होश। और अगर सबसे ज्यादा किसी ने खोया है तो वो है बानी दीदी। कभी अपनी बहन की वजह से, तो कभी किसी गलतफहमी की वजह से, तो कभी किस्मत की वजह से। रानू, मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूँ। नहीं रणवीर, तुम नहीं समझ सकती। पता है मेरा सबसे बड़ा दर्द क्या है? कि दीदी को जब भी चोट लगी, जब भी उन्हें दर्द हुआ, मैं उनके साथ नहीं थी। मैं बस चुपचाप देखती रही। हम जब पहली बार मुंबई आए थे, हमने कसम खाई थी कि हमेशा एक दूसरे का साथ देंगे, गम हो या खुशी हो हमेशा साथ रहेंगे। और दीदी ने ये कसम पूरी की है, नहीं कर पाई। और अब मैंने फैसला किया है कि मैं हमेशा दीदी का साथ दूंगी। जो कसम हमने खाई थी उसे पूरी करूंगी मैं। रणवीर, तुमने भी खोया है राशि को, और किस्मत से वो तुम्हें वापस मिल गई। उम्मीद करती हूँ उसे खोकर उसकी अहमियत तुम्हें पता चल गई है। मुझे अपनी गलतियों का एहसास है और राशि की अहमियत का भी। इसीलिए मैं कहती हूँ उसे दोबारा मत खोना। तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है कि राशि जैसी लड़की तुम्हें मिली है। उससे ज्यादा तुमसे और कोई नहीं प्यार कर सकता है। सही कहा तुमने रानू। अगर राशि की जगह कोई और होती तो मुझसे नफरत करती, मुझे कभी माफ नहीं करती। लेकिन फिर भी राशि ने मेरा साथ दिया। यकीन मानो रानू, अब मेरी जिंदगी का मकसद सिर्फ और सिर्फ राशि की खुशी है। अरे बस कर, मेरी माँ जिंदगी भर रोती रहेगी क्या? रोना तो मुझे चाहिए कि मैंने तुम्हें काम दिया। कहा था कि चुपचाप जाना, पीछा करना और पता लगाना। ऐसा पता लगाना कि किसी को पता ना चले। लेकिन ये ऐसा पता लगा कर आई कि सारे खानदान को पता चल गया। बेवकूफ। चुप करो। समझ आ रहा है मुझ पे क्या बीत रही है? देखो बालों को देखो मेरे, ऐसा लग रहा है जैसे किसी गार्डनर ने सूखी घास समझ के काट दिया। वालिया खानदान में एक ही तो ब्यूटीफुल लड़की थी, उसकी भी ब्यूटी छीन ली, मेरे बाल छीन लिए, मैं तो लुट गई, मेरा सब कुछ छिन गया। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है पता है करुणा? तुम नहीं जानती कि तुम्हारे पास सिर्फ बाल है। आम लोगों की तरह बालों के नीचे एक दिमाग नाम की चीज होती है, वो तुम्हारे पास नहीं है। हे भगवान! अरे मेरी माँ! ये ले, रोना बंद कर दे अभी इसी वक्त, वरना तुम्हारे आंसुओं में पूरा वालिया खानदान बह जाएगा। मेरे आंसुओं में नहीं, तुम्हारे आंसुओं में बह जाएगा। क्या बकवास कर रही हो तुम? बकवास नहीं कर रही हूँ, सच बोल रही हूँ। तुम्हारा जो नाइटमेयर था ना, जय भैया और बानी एक हो जाएंगे, जियो अब अपने नाइटमेयर में। बोलती बंद हो गई ना। बानी जिस काम के लिए इस घर में आई थी ना, वो काम उसने पूरा कर लिया है। What? No, I don't believe this. You have to believe this, जिज्ञासा, क्योंकि यही सच्चाई है। जय भैया और बानी की बातें मैंने खुद ने सुनी है। वो बात अलग है कि मैं तुम्हें कुछ बता नहीं सकती। हाँ, मुझे शर्म आती है। करुणा, ये तो बहुत अच्छी खबर है। करुणा भला टली। हाँ? सोच के देखो, जय भैया और बानी का अभी बच्चा हो जाएगा। इस बच्चे की वजह से गंगा बच जाएगी, और फिर उसके बाद बानी अपना बोरिया बिस्तर समेट के इस घर से, वालिया खानदान से, हमारी जिंदगी से, इस शहर से दूर चली जाएगी, हमेशा हमेशा के लिए। टंटा खत्म। सपने बहुत अच्छे देखती हो तुम जिज्ञासा, पर हकीकत कुछ और ही है। ब्रेकिंग न्यूज नहीं सुनी तुमने? बानी ने इस घर से जाने के लिए मना कर दिया है। जानती हो क्यों? क्योंकि वो राज जानना चाहती है। मुझे पता चल गया है कि आउटहाउस में कुछ गड़बड़ है, और वो राज ढूंढ के ही रहेगी, तुम देखना। बानी आउटहाउस का राज ढूंढना चाहती है। करुणा, अब हम क्या करें? बानी तो है सोच
राज को राज रखने के लिए हमने क्या कुछ नहीं किया। राज की वजह से हमारी नींदें उड़ गई, हमने यहाँ तक कि मैंने तो अपने बाल तक गंवा दिए। ओह गॉड, वो राज वानी जान जाएगी, वो भी मुझसे पहले। जिज्ञासा कमाल की बात तो ये है कि मैं तक वो राज नहीं जानती। तुम्हें तो मालूम है ना, मुझे बताओ ना। डोंट यू ट्रस्ट मी? क्या तुम मुझे राज नहीं बताना चाहती? प्लीज मुझे राज बता दो प्लीज। नानी से पहले जानना चाहती हूँ, प्लीज बताती हूँ। करुणा, मैं तुम्हें आउट हाउस का राज बताऊंगी करुणा, लेकिन तुम्हें वादा करना होगा मरते दम तक तुम ये राज किसी को नहीं बताओगी। प्रॉमिस। आउट हाउस में बहुत भयानक राज है, ऐसी कुछ चीजें हैं जिसके बारे में कोई नहीं जानता। तो ये राज किसी को नहीं पता चलना चाहिए। ये राज अगर बाहर आ गया, कुछ करो जिज्ञासा, कुछ सोचो। सोचिए, आउट हाउस से उस राज को ही हटा देंगे। What? मतलब कैसे? न रहेगा बाज, न बजेगी बांसुरी। आउट हाउस में जब राज रहेगा ही नहीं, तो कोई राज तक पहुंचेगा कैसे? बानी को इस राज के बारे में कभी पता नहीं चलेगा।